राणा प्रताप की है भूमि, चरखे दादरी की इस पावन वसुंधरा को सलाम पेश करती हूँ, स्वीकार करें। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे देवता तुल्य गुरुजनों और यहाँ उपस्थित सभी भारतीयों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आरती गुलेरिया, इस विद्यालय की पूर्व छात्रा, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने आज भी मुझे उतने ही सम्मान और अधिकार के साथ इस मंच पर पुनः बोलने का अवसर प्रदान किया। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो, और हम सब तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। मैं शक चढ़ाती हूँ उन वीरों को, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मतलब हिंदुस्तान था। बदन पर बनी थी बेड़ियां मगर दिल उनका आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। राजनीति से मिली नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। माओ ने गोली खाई और बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानियों के कंधों पर। जो चाहा था भगत सिंह ने अंत में वही अंजाम हुआ, तीनों को फांसी दी जाए है कोर्ट का ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा, आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे में आऊंगा। माँ से बोला तू मत रोना ये धरती मेरी माता है, माँ से बोला तू मत रोना ये धरती मेरी माता है। उम्र भले छोटी थी मगर हौसले बहुत बड़े थे, आंखों में मौत का जरा खौफ नहीं बल्कि आजाद भारत का सपना था। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन वीरों ने अपनी कुर्बानियां देकर भारत माँ को आजाद कराया, आज उसी भारत माँ के युवा नशे, सोशल मीडिया और अन्य ऐशोआराम की जिंदगी में मगन है। क्यों? नशा ही अगर करना है तो वतन का करो, जान जाएगी इसमें तो शहादत मिलेगी। लिपट कर आओगे घर तिरंगे में तो खुदा के घर भी इबादत मिलेगी। ज्यादा समय न लेते हुए अंतिम लाइन बोलना चाहूंगी। भाषाई सभ्यता की तकरार में हमेशा से रही, जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है इन्हें चूड़ियां पहना लो। मेरा प्रश्न है, अगर चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या जगत जननी जगदम्बा के हाथों में चूड़ियां पहनाते? तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां होती? तो क्या विना पानी के हाथों में चूड़ियां होती? इस पर मैं पंक्ति निवेदित करना चाहूंगी कि क्या किया इन चूड़ियों ने पूरे भारतवर्ष में। वीरता की वर्ती भारत की सभ्यता को करुणा की कलमें लिखा गई है चूड़ियां, पुरुषों की परिपाटी तलवारें पड़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। जब जलकर जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई थी ये चूड़ियां। और क्यों? जब झांसी के महाराज गंधार राव की मृत्यु के पश्चात झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई से ब्रिटिश सरकार ने समर्पण का प्रस्ताव रखा, तब रानी बोली जाकर कह दो उन गोरों से, गद्दारों से, जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से, जब तक ये रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी, ये राणा शिवा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, अरे झांसी तो छोड़ो तुम झांसी की धूल तक नहीं ले पाओगे। ये मत समझो अब राजा नहीं रहे तो ये मत समझो ये नावारिस है, झांसी का बच्चा बच्चा इस गद्दी का वारिस है। इस धरती की खातिर मैं अपना सब अर्पण कर दूंगी, इसकी रक्षा में लड़कर के सांसों का दर्पण कर दूंगी। बुंदेलखंड की ये धरती शत्रुओं से अगवा ना होगी, ये रानी चाहे विधवा है पर झांसी विधवा ना होगी।